नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कोटा तैयार है में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। कोटा तैयार है की सीरीज में हमने आपको कोचिंग की व्यवस्था दिखाई, हमने आपको क्लासरूम कितना तैयार है वो भी दिखाया, हमने फैकल्टी से भी आपको रूबरू करवाया। फैकल्टी भी बहुत एक्साइटेड है। और चलिए आज हम आपको हॉस्टल लिए चलते हैं और हॉस्टल की ग्राउंड पर देखेंगे कि कितनी तैयारियां की गई है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए हॉस्टल आपके लिए कितना तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि हॉस्टल लाइफ ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जीनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, किसी महापुरुष का भी नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट हॉस्टल से निकलने वाले हर उस बच्चे का है जो हमेशा यही कहता है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि हॉस्टल घर से दूर घर जैसा होता है और हॉस्टल ही वो जगह है जो ज़िंदगी जीने के सही मायने में सलीके सिखा देती है। तो चलिए देर किस बात की, आज आपको हॉस्टल विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि आपके लिए हॉस्टल कितना तैयार है। तो हॉस्टल के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन की मशीन है। जैसे ही कोई एंटर होता है वो अपने हैंड सैनिटाइज कर सकता है और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर एक बंदा खड़ा रहता है जो कि थर्मल स्कैनिंग के लिए खड़ा रहता है। तो देखा आपने कि पूरी तरह से हॉस्टल में सुरक्षा के लहजे से तैयारियां की गई है। जैसे हम एंटर होते हैं, ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर भी सैनिटाइज़र की एक बॉटल रखी है और मास्क लगाकर यहाँ पर रिसेप्शन पे हॉस्टल का एम्प्लॉय खड़ा है और जो भी स्टूडेंट आता है जाता है उसको यहाँ पर एंट्री भी करनी होती है। तो देखा आपने कि हॉस्टल तैयार है और इसी तरह की तैयारियों को हम आपको दिखाएंगे। और चलिए आपको हॉस्टल के अंदर लिए चलते हैं। तो फाइनली मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ और मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कोटा पूरी तरह से तैयार है स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए। और तैयारी आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सभी मास्क में मौजूद हैं। और चूंकि मेरे आसपास सभी लोग कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मास्क रिमूव किया है इनसे बात करने के लिए। और चलिए इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने समय से ये यहाँ पर मौजूद हैं और देश के कौन से कोने से ये कोटा पहुँचे हैं अपने सपनों को लेकर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो शुरुआत करती हूँ मैं हर्षिता से। हर्षिता, कौन से स्टेट से आप आए हो और क्या बनना चाहते हो? मैं यूपी से आई हूँ, बहुत ही छोटे शहर इलाहाबाद से, और मैं एक IITian बनना चाहती हूँ। हर्षिका, मैंने आपका रूम जब देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन आप मुझे पढ़ के बताएं और आपने वो लाइन किस लिए लिखी है, ताकि सुबह शाम आप जब भी वो लाइन देखो तो आपका सपना उड़ान भरने के लिए आपको लगे कि पूरी तरह से तैयार है। जी, तो वो लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने लिखी है, जो IIT इतनी आसान होती तो उसको पाने की आरज़ू इतनी कहाँ होती। अगर कोई चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जी, बहुत सही कहा हर्षिका ने कि अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना इतना आसान होता तो फिर हर कोई बन जाता। और ये बच्चे वही हैं जो सपने लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका और कौन से हिस्से से आप आए हैं? आराधना पाटीदार। मैं एक MP के छोटे से गांव अल्लेर से आई हूँ और IITian बनने आई हूँ यहाँ पर। तो देखा आपने, सबसे ज़्यादा लोग IITian बनने यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हो? वैष्णवी, मैं झांसी से आई हूँ, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर यूपी, बिहार, MP, देश के अलग अलग कोने से बच्चे पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए और क्या नाम है? मेरा नाम अनुरीत है और मैं पंजाब से आई हूँ। तो पंजाबी भी पहुँचे हैं कोटा में सपनों को लेकर। और आप कहाँ से आए हो? राजस्थान, अनीशा बेदी। तो राजस्थान समेत देश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे हैं। अब मैं आप सबसे ना बहुत ही हल्की फुल्की बात करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, हालांकि मैं हॉस्टल में नहीं रही, लेकिन हॉस्टल से निकलने वाला हर बच्चा कहता है कि अरे हॉस्टल की लाइफ नहीं जी तो हमने क्या किया। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, आपने हॉस्टल में आने के बाद क्या सीखा? क्योंकि घर में हर समय हमारे लिए हमारी माँ अवेलेबल होती है, हमें खाने से समेत हमारी तमाम ज़रूरतें पूरे करने के लिए, और यहाँ पर हम होते हैं हमारी जिम्मेदारी संभालने के लिए, और या फिर हॉस्टल संचालक और वार्डन होती है। तो कैसे खुद को संभाला और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जब हम घर पे होते हैं तो वहाँ हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ तो मिल ही रहा है, सब कुछ तो है हमारे पास। जब आप पहली बार घर से बाहर निकलते हो तब आपको लगता है कि नहीं, आपको बहुत कुछ सीखना है लाइफ में अभी आगे चल के। ये दुनिया कैसी है और ये लोग कैसे होते हैं, आपको लाइफ स्किल्स पता चलती है जब आप पहली बार खुद से बजट बनाते हो अपना कि हाँ इस महीने का ये बजट होगा, हमें अपनी चीज़ें खुद करनी है, हमें अपने प्लान्स खुद सोचने हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो सिर्फ अभी के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए हमें हेल्प करेंगी। इनकी बातों से भी आपको पता चल गया होगा कि कोटा पूरी तरह से आपके लिए तैयार है, बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। चलिए कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कितना टाइम हो चुका है, कब आप यहाँ आए हो और क्या सपना है और उसके लिए कैसे मेहनत कर रहे हो, क्या कुछ प्लान्स हैं? मैं जून में आई थी और सपना तो अभी 12th का एग्ज़ाम है तो देना है और पूरी जी जान से लगे हुए हैं, देखते हैं। अच्छा मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हम पेरेंट्स से दूर होते हैं, हॉस्टल हमें घर जैसा फील देता है। वार्डन भले ही थोड़ा हिटलर वाली लगती होगी हमें क्योंकि रूल बहुत सारे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो वही वार्डन हमें एक माँ की तरह भी लगती है। कोई ऐसा अपना अनुभव जो आप बताना चाहो? नहीं, मैं वैसे यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ, तो जैसे मेरे पास आई थी तो मेरे पास बुक वगैरह नहीं थी पढ़ने के लिए, तो मैम ने मुझे हेल्प की दूसरों से बुक दिलवाने में, यहाँ पे कैसे रहते हैं वो सारा डिस्कस करने में। अच्छा एक चीज़ और, जब हमारा एडमिशन होता है तो जितना इम्पॉर्टेंट कोचिंग हमारे लिए होता है उतना इम्पॉर्टेंट हॉस्टल भी होता है क्योंकि वहाँ पे हमें 1 साल 2 साल रहना होता है। और जब वार्डन बैठ के बता रही होती है पेरेंट्स को कि ये नियम है, सुबह इतने बजे उठेंगे और रात को 10 बजे से पहले इन्हें घर आना होगा, तो कितने लोगों को लगा होगा कि अरे यह क्या रूल है? क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत खुश हो जाते हैं ना कि चलो अच्छा है 8 बजे टाइम पे आ जाएंगे या फिर 10 बजे एक टाइम फिक्स कर दिया है ना, और लेकिन उस टाइम खुद को क्या लगता है कि अरे हम तो मस्ती करने आए थे, थोड़ा बहुत तो ब्रेक कर पाते। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, थोड़ा तो लगता है, पर फिर लगता है कि अपना ड्रीम्स पूरा करना है तो सब फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, ड्रीम पूरा करना है तो सब कुछ फॉलो करना ही होगा। अच्छा, किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बताओगे? क्योंकि जब हम घर पे होते हैं तो एक तरह से हम हमारे घर के राजा होते हैं, हम हमारी मर्जी से मम्मा को बोल रहे हैं कि ये बना दो वो बना दो, लेकिन हॉस्टल में आकर खाने को लेकर कितने लोगों के नखरे कब तक रहे और वो नखरे कब खत्म हो गए कि अब तो भाई यही खाना है? कुछ ऐसा? जब पहली बार आए थे फर्स्ट हॉस्टल में, अब तो मेरा बहुत 2nd 3rd हॉस्टल है ये वाला, तो खाने में बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना था, अपने लिए पढ़ना है, अपनी पढ़ाई करनी है, तो फिर एडजस्ट किया। और अब तो देखा आपने, जो बच्चों के नखरे होते हैं, मुझे आलू नहीं खाना, मुझे लौकी नहीं पसंद, मुझे बैंगन नहीं पसंद, उनके नखरे हॉस्टल में आके हो जाते हैं। यानी कि हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो ज़िंदगी जीने का हमें सही मायने में एक सलीका सिखा देती है, हमें लोगों को फेस करना सिखा देती है, हमें ज़िंदगी में स्ट्रगल करके अपने सपनों को हासिल करना सिखा देती है।